इन 6 लोगों का जो चक्रव्यूह में राहुल गांधी फंसा गए, कह तो रहे हैं इन 6 लोगों ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है पूरे देश को, लेकिन राहुल गांधी ने अपने चक्रव्यूह में इन 6 को फंसा दिया। बताइए चक्रव्यूह में कौन फंसा हुआ है और कैसे चक्रव्यूह खंड खंड उनका टूट रहा है, ये राहुल गांधी बेहतर जानेंगे। कई बार बड़ी भ्रम की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो है या राहुल गांधी नहीं है, इसको लेकर के भी सवाल है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि राहुल गांधी तो आपके दिमाग में है, राहुल गांधी तो है ही नहीं। तो राहुल जी की बातें तो राहुल जी ही समझें, वो क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या समझाने का प्रयास करते हैं। उनके प्रवक्ताओं को जरूर मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन राहुल गांधी का कोई बयान होता है, कोई भाषण होता है, तो उनके प्रवक्ताओं को बहुत रफू लेकर के करना पड़ता है कि आज राहुल जी क्या क्या बोल गए। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी भी जो कह रहे थे ना कि उद्योगपति परिवारों के साथ कैसे आपके घरेलू ताल्लुकात है, कैसे उनके साथ संबंध है, संबंध याद दिलाऊं इनको वारेन एंडरसन के साथ। ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद कैसे वारेन एंडरसन को इस देश से भगाने का काम आपने किया था, ये देश भूला नहीं है कि कैसे उद्योगपति, और केवल देश के उद्योगपति नहीं, विदेशी उद्योगपतियों के साथ आपके कैसे अच्छे संबंध, घनिष्ठ संबंध रहे हैं, ये देश भूला नहीं है कि क्वात्रोची के साथ कैसे आपके संबंध रहे हैं, कुछ मामा भांजे जैसा कुछ रिश्ता रहा है। देश ये सब भूला नहीं है। आपको पीड़ा जरूर हो रही है कि भारत के उद्योगपति कैसे बढ़ रहे हैं, भारत के उद्योगपतियों का डंका दुनिया में कैसे बढ़ रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए तमाम विदेशी कॉर्पोरेट्स के दबाव में आकर के, विदेशी एजेंसियों के प्रभाव में आकर के जानबूझ करके भारत के उद्योगपतियों पर हमला बोलने की आपकी आदत बन गई है। बोलते रहिए, लेकिन इस तरह के हमलों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर कोई असर पड़ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। हमने गरीब कल्याण के लिए जो आज काम किए हैं, उस काम के वजह से आज जब 2024 का परिणाम आया है ना, तो इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक समर्थन आपको तीसरी बार दिखाई पड़ा है। वरना एंटी इनकम्बेंसी के इस फैक्टर जहां लगातार चलते रहे हो, जहां सरकारों से लोग तुरंत निराश होकर के बदल देते रहे हो, वहां तीसरी बार सरकार का रिपीट होना और इतने प्रकार के अफवाह तंत्र के बाद रिपीट होना निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है। इसको आप स्वीकार करें ना करें, 99 सीटें पा करके राहुल जी को किसी ने बता दिया है कि ये ज्यादा है, वो बहुत ही उत्साह में है, आत्मविश्वास में है, आजकल लिखकर भी देने लगे हैं। ठीक बात है, उनका विश्वास होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के अपने मिशन में लगातार जुड़ी है। हम लगातार काम करते रहेंगे। गरीबों को एक बेहतर जीवन देना, यह हमारी प्राथमिकता है, वो काम हम लगातार कर रहे हैं। ओके, राकेश त्रिपाठी, मीडिया की एंट्री संसद में पहले ही सीमित हो गई थी। पहले कैमरे जाते थे, रिपोर्टर जाते थे, कैमरामैन जाते थे, इंटरव्यू करते थे, कवरेज करते थे। अब बताइए, मोबाइल फोन के साथ भी आपने एंट्री बंद कर दी, इसीलिए मीडिया विरोध भी जता रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बोलूंगा उनके लिए, संसद में भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया। नहीं, मीडिया की स्वतंत्रता के हम पूर्णतः पक्षधर हैं। मीडिया को पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए। मीडिया स्वतंत्र और जवाबदेही के साथ जनता को सूचनाएं पहुंचाए, हम इस बात के हमेशा पक्षधर हैं। निर्णय कौन सा हुआ है, उसके प्रशासकीय आधार क्या है, मैं इस बारे में अभी अवगत नहीं हूं, क्योंकि यह निर्णय कोई शासन की नीति से नहीं हुआ है। यह कोई सरकार ने इसको लेकर के कोई नीति बनाई हो, ऐसा नहीं है। यह प्रशासकीय उत्तरदायित्व होते हैं। लोकसभा प्रशासन ने क्या निर्णय किया है, संसद प्रशासन ने क्या निर्णय किया है, उसके आधार पर यह हुआ होगा। लेकिन मैं इस बात के साथ पक्षधर हूं कि मीडिया को फ्री और फेयर पूरी तरह से कवरेज करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब राकेश त्रिपाठी, राहुल गांधी को आज भाषण में 10 में से कितने नंबर देंगे? मुझे पता है आप तो 0 देंगे, बल्कि माइनस में देंगे, लेकिन आपने अगर भाषण पूरा सुना होगा, आपने आत्मविश्वास देखा होगा, एक जोश देखा होगा, और जाहिर है उसके पीछे वो 99 सीटें हैं, वो 233-235 सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन को आई हैं, और जो 5-7 राज्यों में आपको उन्होंने पटखनी दी है, पीछे छोड़ा है, उस सबका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। मानेंगे ना आप? ये तो एक बड़ी चुनौती बन गई है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन। नहीं, निश्चित तो नहीं। देखिए मानक जी, इंटरटेनमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर उनको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। फुल इंटरटेनमेंट करने का काम करते हैं। राहुल जी के खड़े होते ही पूरे विश्वास के साथ आ जाते हैं कि आनंद अब शुरू होगा। राहुल गांधी जी के बयानों को इसी तरह से देखना चाहिए। अभी वो मोची के इस समय जाकर जूता उता भी सिल करके ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। वो जिस सिलने वाले मोची के यहां गए थे ना, उस मोची ने भी बताया कि कांग्रेस की सरकार योजनाओं को लागू नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आज योजनाओं को लागू कर रही है, उसका लाभ जनता तक सीधे पहुंच रहा है। ये संकट यही है ना, राहुल जी करते कुछ और है, परिणाम कुछ और निकल आता है। तो राहुल जी ने आज जो भाषण किया है, अब सुरेंद्र राजपूत जी के लिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। शाम तक सारे चैनलों पर बैठ करके उनके भाषणों को अलग अलग प्रकार के कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए सुरेंद्र भाई, बोलिए क्या